नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल अमित शाह ने गुपकार गैंग पर निशाना साधा है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि गुपकार गैंग देश में विदेशी दखल चाहता है। गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया है। उन्होंने राहुल और सोनिया से गुपकार गैंग को लेकर अपना रुख साफ करने की अपील की है। तो एक बार फिर से यहां पर अमित शाह की ओर से गुपकार गैंग की आलोचना। कांग्रेस ऐसे संगठनों पर अपना रुख साफ करे, यह भी अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है। गुपकार को लेकर कांग्रेस किस तरफ है, किस पक्ष में है, इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे। ये ट्वीट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है, विदेशी दखल के खिलाफ और विदेशी दखल की फिराक में है गुपकार गैंग। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुपकार गैंग पर अपना रुख स्पष्ट करें। पहले भी हमने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में गुपकार समूह की कई मीटिंग्स देखी, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आखिरकार आगे किस तरह की नीतियां इस पूरे पार्टी को बनानी थी। इसमें कई सारे सहयोगी दल भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख ठीक तरीके से साफ नहीं किया। और इसी को लेकर अब अमित शाह ने टिप्पणी की है अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे। आज सुबह संबित पात्रा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस गुपकार समिति की आलोचना की। उन्होंने कहा ये गुपकार समिति नहीं बल्कि गुपचर समिति है। पौलमी साहा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पौलमी, बार बार महबूबा मुफ्ती गुपकार को लेकर बयान देती हैं और उनका मकसद एक ही होता है कि केंद्र को मिर्ची लगे, और एक तरीके से उन्होंने अपना मकसद साध लिया है। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए गुपकार गैंग पर टिप्पणी कर दी है। जी, जो गृह मंत्री ने इस पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो गुपकार गैंग है वो एक तरह से अपनी जो भूमिका है वो साफ करे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सामने, क्या वो भारत का हिस्सा है या नहीं। और जिस तरह से वो इस वक्त सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उसे एक अनहोली ग्लोबल गठबंधन का नाम दिया है। कहा है कि ये दलित के खिलाफ है, ट्राइबल राइट्स के खिलाफ है, औरतों के राइट्स के खिलाफ है, और जो हमारे झंडे को लहराने से भी मना कर देते हैं। ऐसा है ये गुपकर गैंग। और इस गुपकर गैंग के साथ क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी, ये भी इनके समर्थन में खड़े हैं। ये भी गुपकर गैंग और सोनिया और राहुल साफ कर दे, ये गृह मंत्री का कहना है। अब जो है माहौल जो है जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद पूरी तरह से गर्मा गया है, क्योंकि पहले तो जो गुपकर डिक्लेरेशन है, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन है, जिसमें 7 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है, ये सारे पहले तो एक तरह से असमंजस में थे कि क्या ये इलेक्शंस लड़े या ना लड़े। पर अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये वो इलेक्शंस लड़ेंगे जो इलेक्शंस नवंबर 28 तारीख से 8 फेज में शुरू होगी। जम्मू एंड कश्मीर की पहली इलेक्शन होगी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 2019 में। तो अब ये इलेक्शंस होने वाले हैं और अब जो है माहौल गर्मा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है कि जो सामने आए ये गुपकर गैंग और अपना पूरा पोजीशन साफ करे, ये भारत के साथ है या नहीं। और उसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री ने भी ये अपना एक निशाना साधा है इस गुपकर गैंग के खिलाफ। ठीक है पौलमी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस अपना रुख साफ करे, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी उसी गुपकार संगठन का हिस्सा है जो कश्मीर से धारा 370 की वापसी के सपने देख रहा है। एक दिन पहले बीजेपी ने गुपकार को गुपचर संगठन बताकर इनकी कोशिशों का सच सामने ला दिया था। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। यह कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है
कि हम चीन करके आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में, जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर इन लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे यूएन हो या से भी। ये हमारे संविधान पर इनका विश्वास है और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की बात हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इन्होंने स्टैंड लिया है। तो ये हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे ये लोग, और इनको इस तरह से दरकिनार करना या इन पर इस तरह से इन पर आरोप लगाना पाकिस्तान नवाज होने का, ये मैं समझता हूँ देश हित में नहीं है। वही गुपकार संगठन में शामिल पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहलगाम पहुंची तो निशाना 370 के बहाने केंद्र पर रहा। जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक नाजायज तरीके से एक कार्रवाई शुरू की है, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे नोमैड्स है, गुजर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है। आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, चट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है, जहाँ गुजर हैं, जहाँ बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग इस वक्त बच्चे लेके? गुपकार को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। पहले भी महबूबा मुफ्ती इस तरह के देश विरोधी बयान दे चुकी हैं, लेकिन अब अमित शाह ने टिप्पणी की है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिरकार विवाद क्या है। क्या बोला इन्होंने? बोला ये जो जमीन है ये भी छोड़ना है और ये भी हटा दो। कितने सालों से यहाँ रहते हैं? बचपन से यहाँ रहे। महबूबा मुफ्ती जमीन पर उतरी। पहली बार महबूबा पहलगाम पहुंची। गुपकार विवाद के बाद वो पहली बार लोगों के बीच गई। इन्होंने बोला ये तस्वीर दक्षिण कश्मीर के पहलगांव की है, जहां वो उन गुजर बकरवाल का हालचाल लेने पहुंची जिन्हें जंगल की जमीन से हटाया जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग इस वक्त बच्चे लेके? तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग, ये जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, ये बहुत ही वफादार लोग हैं, बहुत ही लोग हैं। मुझे लगता है इनको जानबूझ के मरकजी सरकार धकेल रही है कि ये इन्होंने आज तक किसी भी तशद्दुद में इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे हैव नेवर ऑप्टेड फॉर वायलेंस। इन्होंने हमेशा अमन को पकड़ा है। दे हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर पीस। महबूबा ने गुज्जर बकरवाल के आंसू पोंछने के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से रहते आए लोगों से जमीन खाली कराकर कारोबारियों को जमीन देने की साजिश हो रही है। पहले ही आपने 24,000 कनाल जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज को दे दी है। वो जंगल है, हमारा सरमाया है, और आज आप इन लोगों को यहाँ से खदेड़ के, यहाँ से इनको निकाल के किसको ये जमीन देना चाहते हैं? किसके हवाले ये हमारी आबो हवा, हमारे खूबसूरत जंगल किसको देना चाहते हैं? क्योंकि हर चीज तो ये बड़े बड़े जो इनके सरमायादार दोस्त हैं, जिनसे इनको फंड्स मिलते हैं, उनको देना चाहते हैं सब कुछ। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां गुपकार अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें महबूबा की पीडीपी भी है और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। बीजेपी राष्ट्रवाद के हथियार से अकेले सभी को चुनौती दे रही है। कांग्रेस भी इससे नहीं बच पाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुपचुप तरीके से गुपकार अलायंस के साथ समझौते का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। ये कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में, जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर इन लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया है,
चाहे यूएन हो या से भी, ये हमारे संविधान पर इनका विश्वास है और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की बात हुई है पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने स्टैंड लिया है, तो ये हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे ये लोग। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच डीडीसी के चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में डीडीसी का गठन होना है। अशरफ वानी और शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे अमित शाह ने ट्वीट के जरिए गुपकार गैंग पर हमला बोला है। ट्वीट के जरिए उन्होंने गुपकार गैंग को देश विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि बाहरी ताकतें जम्मू कश्मीर में दाखिल हो, ऐसा गुपकार गैंग चाहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है, देश के झंडे का अपमान करता है और राहुल और सोनिया गांधी को अपना रुख इस संगठन पर साफ करना चाहिए। गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है, विदेशी ताकतें लाने की कोशिश कर रहा है। चीन की मदद से वहां पर 370 की बहाली चाहता है। वहीं कांग्रेस अपना रुख जल्द से जल्द इस पूरे संगठन पर साफ करे। रुकना होगा यहाँ, छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।